79% लोगों ने बोला कि एआई लोगों को आलसी बना रहा है। एआई को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि आपको वो कभी बुरा फील ही नहीं कराता। माइक्रोसॉफ्ट कैर्निग मेलन की रिपोर्ट है 2025 की, जिसमें उन्होंने बोला है कि ब्रेन जिम जो है वो एआई कम कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उन्होंने बोला है कि वाइल्ड फायर को हम एआई की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कब वाइल्ड फायर होगा। एआई ना क्रिएटिविटी कम कर रहा है। एआई समस्या नहीं है, एआई पे ओवर डिपेंडेंट होना, ओवर डिपेंडेंसी जो है वो समस्या है। जेनजी के सामने जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो ये है कि वो स्ट्रेस ज़्यादा फील करता है, मल्टीटास्किंग, ठीक है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन और अनक्लियर एक्सपेक्टेशन। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं द जेनजी शो। और द जेनजी शो में मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी रिया। और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, विषय आपके मतलब का है, हम सबके मतलब का है। विषय एआई से जुड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विषय। कितना इंटेलिजेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो कितना इंटेलिजेंट बना रहा है, इंटेलिजेंट बना रहा है, स्मार्ट बना रहा है या आलसी बना रहा है, आखिर है क्या? तो रिया अपने विचार रखेंगे, बात करेंगे और आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप लोग वहां अपने विचार रख सकते हैं। रिया, शुरुआत। मैंने इसको लेकर प्रॉपर सर्वे किया है न्यूज़ रूम में ही कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है एआई को लेकर, क्योंकि हो सकता है कि मैं बायस्ड आंसर दूं। तो जैसे जो डेटा एनालिस्ट के फील्ड में, उन्होंने ये बोला कि पहले उनको कोड्स लिखने में बहुत ही लेट होते था या टाइम लगता था बहुत ज़्यादा, बट वो एआई की मदद से अब तुरंत कोड्स लिख रहे हैं। तो जो वो टाइम उनका बच रहा है उससे वो और ज़्यादा काम कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन में लोगों ने ये बोला है कि अगर वो आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं तो सोर्स के बारे में उनको जानकारी मिल जाती है। जैसे पर्टिकुलरली किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च करना है तो 4-5 सोर्स वहाँ से मिल जाते हैं, तो ये बेनिफिट्स हैं। बट उनका एक काउंटर ये भी था कि वो शब्द भूल रहे हैं। जैसे अगर मुझे ट से 3 शब्द लिखनी है तो पहले मैं सोचती थी कि क्या क्या शब्द हो सकते हैं, बट एआई आ गया है तो अब आपको सोचना एक टाइम वेस्ट लगता है। आप तुरंत चाहते हैं कि तुरंत ये चीज, ये सोल्यूशन मुझे तुरंत मिल जाए, एआई हमें बता दे। हाँ, एआई हमें बता दे, अपने दिमाग का यूज ना करना पड़े। हाँ, तो ये उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, बट आप बैठ के सोचोगे, मान लो कि अगर अभी नेटवर्क इशू है या एआई काम नहीं कर रहा, आप इरिटेट हो जाओगे क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ आएगी ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। अगर यूजफुल भी है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है ब्रेन पे। आप ब्रेन का कम यूज़ कर रहे हो। मेरे पास भी एक रिपोर्ट है, एक ना वॉर्टन लीड गैलेप और वॉल्टन फैमिली फाउंडेशन है, उसने 2025-26 का इसका एक रिपोर्ट है, उसका एक सर्वे है, जिसमें ना उसने 28 साल की उम्र से लेके और 18 से 28 का जो 10 साल का, एक दशक का जो एज है, उसमें उन्होंने सर्वे किया और करीब 2 से 2,500 लोग उसमें शामिल रहे। जिसमें लोगों ने पता क्या बोला, 79% लोगों ने बोला कि एआई लोगों को आलसी बना रहा है, ठीक है। 62% जो और लोग बचे हुए थे, मतलब मिक्स्ड आंसर थे सबके, लोग हाँ भी ना और ना भी कर रहे थे, मतलब 79 लोग भी एग्री कर रहे हैं और उसी में 62% लोग भी बोल रहे हैं कि एआई लोगों को कम स्मार्ट भी बना रहा है, ठीक है। और 74% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 1 महीने में एआई चैटबॉट का इस्तेमाल किया है। मतलब उसमें सब लोग ये बोल रहे हैं कि आलसी बना रहा है या कम स्मार्ट बना रहा है, लेकिन एआई चैटबॉट का सबने इस्तेमाल किया हुआ है। अब रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट ये कह रही है कि बिल्कुल जो है वो सोशल मीडिया पैटर्न जैसा है, पता है कि नुकसान है लेकिन फिर भी करना है हमें। तो स्मार्ट भी बना रहा है, आलसी भी बना रहा है। एक गैलप की रिपोर्ट है, गैलप की वॉइसेस ऑफ जेनजी करके रिपोर्ट है, उसने एक एआई पैराडॉक्स है उसकी रिपोर्ट कहती है कि 1 साल में जो जेनजीज हैं उनकी होप घटी है, उनमें एक्साइटमेंट घटा है, उनमें एंगर बढ़ा है, एंगर इशू बढ़ा है, और जो स्केप्टिज्म है वो बढ़ा है उनमें। लेकिन एआई का एडॉप्शन कम नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से ना वो, जैसा आप बोल रही थी कि अगर हम दिमाग का यूज ही नहीं करेंगे और अचानक से हमारे पास इंटरनेट नहीं रह गया, फिर हम सोच रहे बैठे, अरे यार इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि हमने दिमाग को वो वर्किंग प्रोसेसर, जो उसकी प्रोसेस है दिमाग की, वो हमने कम कर दी या धीरे धीरे बिल्कुल हम घटाते चले गए। तो एआई को हम किस तरह से और कैसे यूज कर रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि हम इसको एज अ टूल कम और एज अ ह्यूमन ज़्यादा ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप इसको एज अ टूल यूज़ करेंगे तो आपको पता होगा कि ये टेक्नोलॉजी है, इससे मैं ये इसके बेनिफिट्स है। जैसे अगर कंघी है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, या पेन है, तो मैं इसको मुझे पता है कि मुझे इससे बस लिखना है। पर अगर मैं भूल जाऊँ कि ये पेन है
और मैं इसे अलग तरीके से लगूँ ट्रीट करने, तो लोग उसको एज अ जीनी समझ रहे हैं कि तुरंत ऐसे चिराग को ऐसे रगड़ा और मेरे सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन वो दे देगा। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, जैसे मैंने देखा है कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था उसके साथ, जैसे मेरे साथ एक घटना हो गई या मुझे किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, मुझे पता था कि सामने वाला का इंटेंशन क्या है, पर मैंने एआई से बोला कि देखो सामने वाले ने मुझे ये बोला, क्या पीछे हो सकता है, उसका इंटेंट क्या है। तो उसने मुझे सब कुछ पॉजिटिव वे में बताया कि हो सकता है कि उस वक्त वो किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा हो सकता है कि वो तुम्हें कुछ और बोलना चाहता हो, तुम कुछ और समझ रही हो। मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट दिया उसने सामने वाले को, मुझे अच्छा फील करवाने के लिए। उसने ये नहीं बोला कि हाँ उसने तुम्हें बुरा बोला है, तुम्हें बुरा फील करना चाहिए। एआई को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि आपको वो कभी बुरा फील ही नहीं कराता। आप कितना भी बड़ा अपना फेलियर उसको बताओ, वो कभी नहीं बताया बोलेगा आपको, मतलब कि अगर आपका दोस्त होगा तो वो आपको बोलेगा कि देखो भाई तुम्हारी गलती थी, तुम्हें शुरुआत में सोचना चाहिए था, तुम अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। बट एआई ऐसा नहीं करता, वो आपको उस चीज़ के लिए प्रेज करता है, वो आपको सांत्वना देता है, वो आपको बोलता है कि नहीं नहीं ठीक है, मतलब डायरेक्ट चीज़ें वो क्लियर नहीं करता। तो और हमें अच्छा लगता है, किसको क्रिटिसिज्म अच्छा लगता है, किसे भी नहीं। हमें पता है कि ये रियलिटी नहीं है, ये डिल्यूजन है, बट हम चाहते हैं कि हमें कोई क्रिटिसाइज ना करे। तो ये ह्यूमन बिहेवियर को जान चुका है कि कैसा है, लोग चाहते हैं कि उनकी तारीफ हो, उन्हें क्रिटिसाइज ना किया जाए। और जब ऐसे इसका यूज़ होने लगता है तो फिर हमें राइट और रॉन्ग के बीच का डिफरेंस पता ही नहीं चलता। और शायद इसीलिए ना कि हम ना अपने दोस्तों से, सीनियर्स से फीडबैक लेना बहुत कम कर चुके, क्योंकि हमें लगता है यार हम एआई से पूछ लेते हैं, और वहाँ पे क्या हमें ना एआई मशीन वाले जवाब देते हैं। जैसे आपने बोला कि आपने अपने घटना भी बताई कि वो हमेशा वही जिन वाली बात की, इस मालिक ने चिराग घिसा है तो जिन सिर्फ उसकी बात ही सुनेगा, वही वाला मामला है। ब्रेन जिम जो है वो एआई कम कर रहा है। उसमें एक रिपोर्ट है माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट कैनिंग मेलन की रिपोर्ट है 2025 की, जिसमें उन्होंने बोला है कि ब्रेन जिम जो है वो एआई कम कर रहा है। कम सवाल पूछते हैं, मतलब जो लोग हैं ना वो एआई पे ज्यादा भरोसा करने लगे हैं, आसपास के लोगों से सवाल कम करते हैं, एआई से सब कुछ पूछ लेते हैं। कोई अभी देखो ना, एक केस सामने आया था एआई गर्लफ्रेंड का, उसमें सुसाइड तक की नौबत आ गई उस मामले में जाके। तो कितना ज्यादा आदमी एकदम डिपेंड हो रहा है। मतलब वही चीज है ना कि हम ना मशीनों में इतना उलझ गए हैं कि हम अपने आसपास के लोगों से प्यार करना भूल चुके हैं, हम आसपास के लोगों की वैल्यू करना भूल चुके हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट भी है, अगर हम कहें तो एआई ना टैलेंट गैप कम कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति जिसने 10 किताबें पढ़ी और उस 10 किताबें पढ़ने में उसने 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लगाए, एक दिन में उसने एक किताब खत्म कर दी, उसने बहुत मेहनत की, और 10 किताबें पढ़ने के बाद उसने एक रिसर्च तैयार की। एआई पे क्या है, एआई पे उसने 10 किताबों के नाम डाल दिए कि भाई ये किताबें हैं, इनको इनकी आप समरी निकाल के दे दो, और वो हो गया। तो जो प्रोसेस है वो तो एआई ने समय तो शॉर्ट कर दिया, लेकिन वो इमोशन नहीं ला पाएगा जो आदमी पढ़ के उसको ला रहा है। तो धीरे धीरे ऐसे ना, अब जिस आदमी ने 10 किताबें पढ़ी उसने ज्यादा मेहनत लगाई और उसने एआई के थ्रू जल्दी कर दिया। तो एक तो वो जो टैलेंट गैप वाला है वो भी एआई ने थोड़ा कम किया है। इससे फायदा भी है और इसके नुकसान भी है। इसका मतलब मैं अभी फ़ायदे की बात करूंगी। जैसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मशीन है अमेरिकी विभाग की, तो वहाँ पे एक रिसर्च पेपर आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सुसाइड प्रिवेंशन अ सिस्टमेटिक रिव्यू। इस रिसर्च पेपर में ये मतलब कि निष्कर्ष निकाला गया था कि एआई और मशीन लर्निंग की हेल्प से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो पेशेंट है वो सुसाइड कर सकता है फ्यूचर में, या उसकी मतलब उसका बिहेवियर ऐसा है सुसाइडल वाला। और उन्होंने बहुत ही अच्छा निष्कर्ष निकाला। उन्होंने बोला कि अगर हम एआई का सही तरीके से उपयोग करें तो ये बहुत सारी चीज़ों से हमें बचा सकता है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उन्होंने बोला है कि वाइल्ड फायर को हम एआई की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कब वाइल्ड फायर होगा। बट इसके थ्रेट्स ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि स्मार्ट वर्क या टूल के जैसा यूज़ करने के बजाय लोग इसको अलग अपनी नीड्स या डिज़ायर पूरा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया एआई गर्लफ्रेंड, एआई कंपेनियन या एआई पार्टनर का जो मार्केट है वो बहुत ही बूम कर चुका है, खासकर यूएस और चाइना में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग सिंगल हैं। और सिंगल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने फ्रेंड्स से बातचीत कर रहे हैं। डेटिंग एप्स आ गए हैं। वो क्या कर रहे हैं कि एआई से एक अपने पसंद का इंसान बना रहे हैं। अगर कोई लड़का है तो वो अप लुक्स में जैसे उसको लड़की चाहिए, एआई बिल्कुल वैसी लड़की बनाकर उसको देता है। जैसे जो सेक्स डॉल्स आए थे उसका भी एडवांस वर्जन है ये।
तो बना कर देता है। आप जैसा उसको कमांड देंगे वो आपसे वैसा, आप अगर बोलेंगे कि तुम डांटो तो वो डांटेगी या डांटेगा। और इसके मतलब कि इतने बड़े नुकसान है कि वो एक डिल्यूजन वर्ल्ड है, उसी में घंटों घंटों आप बात कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके ब्रेन पे कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि एक तो इमोशन ही नहीं है उसमें, आप जैसा बात करोगे वो वैसे ही करेगा। एक ना कोई फीलिंग है ना कोई, आप उसको टच भी नहीं कर सकते हो, बस आप देख के खुश हो रहे हो। तो मतलब ये रियलिटी से बहुत ही ज़्यादा दूर ये कर रहा है ना कि हम वो अपने आसपास के लोगों में दोस्ती करना या प्यार करना, इन सब चीज़ों को नहीं तलाश रहे हैं। हम ना मशीनों पे डिपेंड हो गए, एआई पे डिपेंड हो गए। एक रिपोर्ट कहती है ना रिया कि एआई ना क्रिएटिविटी कम कर रहा है। उसमें जो दावा किया गया रिपोर्ट में वो ये है कि एआई इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनका आंसर जो है वो कम डाइवर्स होता है, जेनेरिक ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसा भी आप बता रहे थे, मशीन है, उससे आप जितना पूछोगे वो उतना ही बताएगा। हम सीनियर से जब बात करने जाते हैं तो हम उनसे एक बात पूछने जाते हैं, लेकिन वो एक बात बताने में वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं, तो उससे हमारे और ज़्यादा जो थॉट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। जो ओरिजिनल इंसान की सोच है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी ऐसे, क्योंकि हम बिल्कुल जब एआई पे ही जिस तरह से बात करेंगे तो उससे ना आलसी भी धीरे धीरे बनते जाएंगे। और आलसी मतलब ऐसे नहीं कि हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं या घूमने फिरने उन सारी चीज़ों पे, लेकिन हम मेंटली आलसी हो जाएंगे, क्योंकि हम ना सीधे उस पर डिपेंड है। हमने जीपीटी से पूछ लिया या जेमिनाई से पूछ लिया, किसी भी एआई टूल से पूछ लिया कि आप ना हमें ये बताइए कि हाँ कैसे होता है, या इससे 10 साल पहले लोग कैसे काम करते थे। तो वो 10 साल पहले वो नहीं था ना, उसको तो सिर्फ डेटा फीड किया गया है। अब वो डेटा क्या फीड किया गया वो तो उसके हिसाब से आंसर दे रहा है। मतलब अगर प्रूफ रीडिंग करना है किसी चीज़ की, या आपको अलग अलग तरह के आइडियाज़ चाहिए, या आपको किसी टॉपिक के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से एआई का यूज़ कर सकते हैं। आप उससे पैम्पलेट्स बनवा सकते हैं, लोगोस बनवा सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि प्रॉम्प्ट डाल के कि अगर ये ऐसा अगर मैं करूँगा तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, वो आपको संभावनाएं बता सकता है। जैसे अगर आप उसमें ये डालेंगे कि इंग्लिश बताओ मैं कैसे अच्छे से सीख सकूंगा, तो वो बहुत ही अच्छा एक टाइम टेबल बना कर देगा यार। अपना आप गोल डालें तो बहुत अच्छे से, जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स भी हैं सोशल मीडिया पे, वो बताते हैं कि एआई को एज अ टूल आप यूज़ करके कैसे क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। बट आप सारा आइडिया, सारा प्रॉम्प्ट वो खुद आपका होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर वो ये आइडिया दे रहा है तो सच में अगर इसका एग्जीक्यूशन किया जाए तो ये सफल होगा। पर अगर आप एकदम अंधा विश्वास कर लोगे कि नहीं नहीं ये बोल रहा है वही सच है, या मुझे ऐसा ही करना चाहिए, आप खुद उसको लेकर श्योर हो ही नहीं, तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। बिल्कुल वही पॉइंट था मेरा कि ना एआई समस्या नहीं है, एआई पे ओवर डिपेंडेंट होना, ओवर डिपेंडेंसी जो है वो समस्या है, और एआई का ब्लाइंडली यूज़ करना वो समस्या है। तो उससे ना हमारे एथिकल रिस्क जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर किस पे रहे हैं, भाई वो भी तो मशीन ही है, और जिस डेटा को उसमें फीड किया गया क्या वो एक्चुअली ठीक है, उसका भी हमें, उसका सोर्स क्या है वो भी तो हमें चेक करना होगा ना। और हम ना बिल्कुल भी फिर अपनी जो सोचने समझने की क्षमता है, जैसे कैलकुलेटर देख लो, पहले कैलकुलेटर बहुत कम यूज होते थे। आप भी पढ़ते हो मैथ में, या हम लोग जब पढ़ते थे, धीरे धीरे आदमी 13 का पहाड़ा भूल जाएगा, 17 का पहाड़ा भूल जाएगा, 15 का पहाड़ा भूल जाएगा, भूल भी गए लोग, धीरे धीरे भूल गए। क्योंकि और कैलकुलेटर के आने के बाद से हुआ ये, आदमी ना बिल्कुल भी मेंटली उस कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं काम करने लगा। वो कैलकुलेटर खोला, उसने फटाफट किया, प्लस माइनस और निकल गया। अब ये ऐसे ही धीरे धीरे इसमें हो जाएगा कि आप इतने डिपेंडेंट ना हो जाओ कि आपका दिमाग, आपका शरीर आप उसका आदी हो जाए। एडिक्टिव नहीं होना है ना हमें। जैसे मैं इसके बिहेवियर पैटर्न पे बात करूंगी। आज ही मैंने मतलब लाइव एग्जांपल देखा, मेरी फ्रेंड थी, उसको मतलब इन्फोग्राफिक्स बनवाना था चैट जीपीटी से, तो वो प्रॉम्प्ट डाल रही है, बट चैट जीपीटी जैसा चाहिए आपको वो बनाकर एग्जैक्ट तो हर चीज़ देता नहीं है, क्योंकि है वो एट लास्ट एक मशीन ही। अगर आप किसी मतलब कि ग्राफिक्स डिज़ाइनर से बनवाओगे तो आप उसको जैसा बोलोगे वो वैसा ही करेगा, बट आप उसमें प्रॉम्प्ट डाल रहे हो फिर भी वो अपने अकॉर्डिंग ही करके देता है। तो वो कर नहीं रहा था, उसने 4 बार 5 बार, और ऐसा भी नहीं है कि उसमें टाइम तुरंत हो जाता है, उसमें भी प्रॉपर आपका समय लगता है। तो वो कर रही थी, हो ही नहीं रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मुझे लगा कि शायद वो किसी से चैट कर रही है, या किसी ने उसे कुछ बोल दिया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड नज़र आ रही है। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि नहीं, मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट डाल के बोल रही हूँ इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए, तो बना ही नहीं रहा। तो मुझे लगा कि तुम ऐसे उसको ट्रीट कर रही हो कि वो एक ह्यूमन है, उसने कुछ तुमको बोल दिया और तुम्हें बुरा लग गया। इतना ज़्यादा वो हमारे बिहेवियर
पे हावी हो चुका है, हम पर हावी हो चुका है वो, कि हम डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं कि अरे यार ये मशीन ही है ना एट लास्ट। ये जैसे अगर लाइट चली गई तो लाइट तो जाएगी ही, पर उसको हम ऐसा नहीं, क्यों जा ही नहीं सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कर ही नहीं सकता है, हमारे मन में उस एआई ने ये चीज़ बिठाया नहीं है, हमने खुद मान के बैठ गए हैं हम लोगों की ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक गलती तो ये कर ही नहीं सकता, इससे हो ही नहीं सकती है ये सब चीज़। या फिर जैसा हम चाहेंगे वैसा उसको बता दो तो वैसा का वैसा तो हमें मिल ही जाएगा। हमारी खुद की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं मशीन से, और देखो ना धीरे धीरे स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और आप भी उस पर काफ़ी रिपोर्ट्स वगैरह स्टोरी लिखती हो कि आदमी किस तरह से जो ह्यूमन है वो टेक्नोलॉजी का ना एकदम एडिक्टिव हो गया। अगर बचपन से हम लोग एक वो होता था ना कि तकनीक वरदान या अभिशाप, दोनों तरह की चीज़ें है ना, तो उसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और कौन उसको यूज़ कर रहा है वो भी है। एक रिपोर्ट है 2026 की, इसी साल की, लेजी स्टेट्स और जस्ट यूजिंग एआई। उस रिपोर्ट में पता क्या कहा गया है रिया? उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जेनजी के सामने जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो ये है कि वो स्ट्रेस ज़्यादा फील करता है, मल्टीटास्किंग, ठीक है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन और अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस, जिनकी आप अभी बात करिए, जिसका आप जिक्र कर रही थे। तो एआई ना इन्हें मैनेज करने का शॉर्टकट बन गया है। जैसे स्ट्रेस की हम लोग बात कर रहे थे कि उसको अगर इतना अकेलापन हो गया, दोस्त नहीं रह गए जीवन में, तो एआई गर्लफ्रेंड हो गए, एआई फ्रेंड्स हो गए। मल्टीटास्किंग, एआई से बहुत सारे काम करा लेते हैं, अलग अलग एआई अलग अलग तरह के काम करता है, और हर एआई टूल जो है वो एक किसी ना किसी चीज़ में अपने आप में परफेक्ट उसको बोला गया कि वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन हमारा किस तरह से काम कर ही रहा है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, और अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस तो है ही उसमें। लेकिन कई बार ये कहा गया है कि एआई हमें आलसी बनाने के बजाय एक ना सर्वाइवल टूल है हमारा। हम ज़रूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। जैसे एमआईटी की स्टडी आई थी कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, तो इसमें यह बताया गया कि हम जो है किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए अपने ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, हम सोच ही नहीं रहे, हम तुरंत एआई से प्रॉब्लम डालते हैं और वो सोल्यूशन दे देता है। पर हम कभी ये विचार नहीं करते कि सच में क्या इस समस्या का यही सोल्यूशन था या कुछ और भी हो सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है ना कि रिजेक्शन एक्सेप्टेंस लोगों के अंदर एकदम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एआई आपकी हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं आप तो हर जगह पे सही हो। तो अगर आप नॉर्मल किसी से बात करते हो, तो जैसे मैं भी बता रही हूँ आपको, खासकर ये मतलब कि फ्रेंड्स में भी हो रहा है ये, और डेटिंग लाइफ में भी देखने को मिल रहा है। अगर सामने वाला आपकी बात से अग्री नहीं कर रहा, या वो आपकी बात से सहमत नहीं है, या उसने कुछ और आइडिया दे दिया, तो आप तुरंत ऑफेंड हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे मेरे पास एक ऐसा टूल है। आप उसको टूल नहीं समझोगे, आप ये समझोगे कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है या कुछ भी है, उससे अगर मैं बात करता ना तो इससे बेटर आंसर मिलता आपको, जबकि आपको पता होना चाहिए कि वो एक मशीन है और वो सबके लिए अवेलेबल है। भाई वो सबके लिए है, क्या जरूरी है आपने जो उससे क्वेश्चन किया, उसने जो आंसर दिया वो आंसर सिर्फ आपको ही दिया हो? भाई उससे हो सकता है वही आंसर और लोगों को भी दिया हो, उसे और लोगों ने भी उसी टाइप का और क्वेश्चन किया हो, तो क्या आपकी उसमें यूनिकनेस क्या रह गई? कुल मिलाकर यह बात यही है कि एआई दिमाग नहीं है, लेकिन हर बार हम दिमाग की जगह एआई का इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा। और हाँ, हमें एआई ने स्मार्ट बनाया है, लेकिन धीरे धीरे वो हमें आलसी भी बना रहा है। वो हमें बिल्कुल भी वो जो चीज़ें हमारे आसपास हैं, वो दुनिया जो हमारे आसपास है, वो जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो हमारे आसपास के जो लोग हैं, घर है, घर वाले हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं या मित्र हैं, उन लोगों से हमें धीरे धीरे दूर भी कर रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड भी होते जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमें वो आलसी भी बना रहा है और स्मार्ट भी बना रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? जो मेरी और रिया की कन्वर्सेशन थी, हम लोगों ने जो बातें रखी कि फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले द जेनजी शो के एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।